कोई व्यक्ति नित्य शिव महिमा, आपको पता है स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। स्तुतियों का राजा कहा गया है शिव महिम्न स्तोत्र को। और शिव महिम्न स्तोत्र की एक महिमा बताएं आपको। अगर कोई व्यक्ति नित्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक दैवी गुण होता है। सावधानी से सुनिएगा, संसार के हर व्यक्ति के जीवात्मा के अंदर एक दैवी गुण है। वो दैवी गुण कैसा होता है? गायन का भी हो सकता है, नृत्य का भी हो सकता है, पर इसके अलावा कई दैवी गुण जिनको चमत्कारी रूप कहा जाता है। जैसे कि आप व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसका आपके पास आने का आशय क्या है। ये व्यक्तियों को परखने का दैवी गुण हर दूसरे व्यक्ति में होता है, तीसरे व्यक्ति में होता है। आपके सामने आया हुआ व्यक्ति, उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। उसका रूप देखते ही आप पहचान जाते हैं। यह भी एक दैवी गुण है। कई लोग हैं वो सब्जियों की आकृति देख करके ही पहचान जाते हैं, ये मीठी होगी कि कैसी होगी, क्या होगी। ये भी एक कई लोगों का दैवी गुण। सब्जी मंडी जाओ कभी, महाराज वो क्या उठा के घूम घूमा, हमको तो सबरे आलू एक से लगते, हमको तो सबरे तरबूज एक से लगते। वो ठोक पीट के बजा के समझ जाते ये बढ़िया होगा। ये भी एक दैवी गुण है। कईयों का दैवी गुण होता है, जैसे आपने अपने बालकों का अनुभव किया होगा। एक ही उम्र के दो बालक हैं, पर एक बालक की कैचिंग पावर इतनी अच्छी कि वो विद्यालय में एक बार पढ़ के आता, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं, उसको याद हो जाता है। और दूसरे बालक के पीछे पड़े रहो, लिए किताब पढ़ाते रहो, याद ही नहीं होता उसको। यह भी एक दैवी गुण है। कुछ इस प्रकार की दैवी गुण जिसको अंग्रेजी में थोड़ा सिक्स्थ सेंस भी बोल दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी कह दिया जाता है। अगर आपका दैवी गुण जिसको आप पहचान चुके हैं वो कभी सूक्ष्म होने लग जाए, अपनी स्थिति से बिलग होने लग जाए, वो आपके अंदर घटने लग जाए, तो शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से वो दैवी गुण पुनः प्रकट हो जाएगा। और किसी को अगर अपनी दैवी शक्ति, दैवी गुण नहीं पता चला है अभी तक, इतनी उम्र होने के बाद भी नहीं पता चला कि मुझ में विशेष क्या है, वो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करे, कुछ ही दिनों में उसको अनुभव होने लग जाएगा कि उसके अंदर का दैवी गुण कौन सा है। इस शिव महिम्न स्तोत्र की खास बात है। स्तुतियों का राजा कौन है? शिव।